नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.4 जो विलोपन विधि से संबंधित है इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करते हैं। अभी तक हमने पिछले जो प्रश्नावली थी उसमें प्रतिस्थापन विधि से हमने प्रश्नों को हल करना सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे एक समीकरण को दूसरे एक समीकरण से चर को निकाल के दूसरे समीकरण में भरते हैं, फिर वहाँ से एक चर की वैल्यू आती है उसको वापस फर्स्ट समीकरण में जो फर्स्ट इक्वेशन रहती है हमारी उसमें भरते हैं। विलोपन विधि के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं प्यारे बच्चों आपको, जो आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो 3.4 अध्याय में जो प्रश्न नंबर 1 पूछा है वो पूछा है कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि विलोपन से भी करते हैं उसको और प्रतिस्थापन से भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने जो आपको मेथड सूटेबल लगता है उस मेथड का यूज़ आपने करना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। प्रतिस्थापन विधि आपने कर लिया, अब विलोपन विधि मैं करवाऊंगा आपको। विलोपन विधि, विलोपन शब्द अपने आप में हर चीज़ स्पष्ट कर देता है कि विलोपित करना, किसी को मतलब एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेट करना मतलब कि आप क्या करेंगे, अब एलिमिनेट भी करना तो अपनी मर्जी नहीं कि एक्स को एलिमिनेट कर दिया वाई को, उन दोनों के ऊपर ऑपरेशंस लगाकर या समीकरणों को हल करेंगे या समीकरणों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से विलोपित कर दिए। अब कैसे लगाएंगे ये प्लस या माइनस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या समीकरणों के जो चर है उनमें जो किसी एक चर की जो गुणांक है, कॉफिशिएंट होते हैं ना, जैसे यहाँ x का गुणांक 2 है, तो क्या उनमें से किसी x या y चर जो है उनका जो गुणांक है वो एक समान है या नहीं। जैसे यहाँ x के साथ 2 लगा है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये एक समान नहीं है। y के साथ -3 है, y के साथ यहाँ एक समान नहीं। तो आपने क्या करना, सबसे पहले किसी एक चर के जो गुणांक है उनको एक समान बना लेना। उसके लिए आपको किसी संख्या के साथ गुणा करना पड़ेगा समीकरण को, ठीक है। उसके बाद फिर आपको स्थिति के अनुसार उसको प्लस या माइनस करना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं अगर अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें तो दो समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक समान बनाकर समीकरणों को जमा या घटाकर हल करना। मतलब कि आपको किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है और फिर उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक जो वेरिएबल है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने फर्स्ट का, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। x जमा y बराबर है 5 और 2x - 3y बराबर है 4। प्यारे बच्चों हाल में जब मैंने लिखा तो इसको मैंने दे दिया समीकरण 1 और इसको दे दिया समीकरण 2। अब मैं देखूं, अगर मैं दोनों चरों को देखूं, पहले समीकरण का x देखूं 1 लगा है, कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा है, दूसरे के साथ 2 लगा है। पहले का y देखूं 1 लगा है, दूसरे का देखूं -3 लगा है। कांस्टेंट को नहीं देखना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं अगर यहाँ भी 2 ले आऊँ, इस पे भी 2 ले आऊँ और इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरे पास अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या बन जाएगा यहाँ 2x और 2x, जब मैं इनको घटाऊँगा तो 2x में से 2x 0 हो जाएगा, y ही बचेगा। अब नंबर 2 बात क्या है कि जब हम, जैसे मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 2 बनाना, 3 से -3 से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ -3 है तो इसको भी मैं -3 बना सकता हूँ, इस पूरे समीकरण को माइनस। अब मल्टीप्लाई करने की बात है बच्चों, तो पूरे के पूरे समीकरण को लेफ्ट हैंड साइड पे भी, बाएं साइड भी और दाएं साइड भी आपको उस सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने देखा है जैसे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 मैंने रोमन संख्या में दिया है समीकरणों को ताकि कन्फ्यूज़न ना हो गुणा करने में, ठीक है। 2 से मतलब 2 से आपने समीकरण 1 को गुणा करना, तो लेफ्ट साइड को भी गुणा करना है और राइट साइड को भी। लेफ्ट साइड पे x + y है 1 के, उसको मैंने 2 से गुणा किया और राइट साइड पे 5 है उसको भी 2 से गुणा किया। तो मेरे पास ये मिला 2 × x 2x जमा 2 × y 2y बराबर है 10। मेरे पास ये समीकरण 3 आ गया, ठीक है। वैसे 1 और ये 3 सिमिलर है लेकिन इसको मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 नंबर दे दिया। अब क्योंकि समीकरण 3 में आप देख रहे हैं और 2 में कि एक जो चर है ना x, उनके वेरिएबल कॉफिशिएंट जो वो एक समान आ चुके हैं। अब इसको भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए 1 को भूल जाओ। आप देख रहे हैं कि 2 और 3 में एक समान आ रहे हैं गुणांक हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2 - 3 कर देंगे। 2 - 3 करने पर मुझे क्या मिलता है, मैंने पहले 2 लिखा, 2x - 3y बराबर है 4 -3। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कैसे करना है। पहले आपने दोनों समीकरणों को एज इट इज़ लिख लेना है विद चिन्ह के साथ। प्यारे बच्चों फिर क्या करना है कि आपने जो दूसरा वाला समीकरण है ना जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके चिन्ह चेंज कर देने, लास्ट को चिन्ह को देखते हुए, ये प्लस का है मैंने माइनस का कर दिया, ये प्लस का है ये माइनस का कर दिया। ऊपर वाला नहीं देखना, इसका देखना सिर्फ, ये प्लस का था माइनस कर दिया मैंने, ये प्लस का था ये प्लस का था, इसको मैंने फिर माइनस कर दिया, ठीक है। बारी बारी
2x में से 2x कुछ नहीं बचा, कट गया मेरे पास, मतलब एलिमिनेट हो गया। -3 -2y, -3y -2y -5y, क्योंकि दोनों माइनस के ऐड होंगे। 4 में से 10 यानी कि 10 में से 4 गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 10 में से 4 गए, 6 बचे, और माइनस की रकम बढ़ी तो माइनस के 6, तो -5y बराबर है -6। तो मैं यहाँ माइनस से माइनस को यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास आ गया 5y बराबर है 6। यहाँ से 5 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y कितना आ गया मेरे पास 6/5। अब y = 6 + 5 आ गया। तो अगर मैं इस y को समीकरण फर्स्ट में वापस भर दूँ, ठीक है। अब आपने फर्स्ट समीकरण पे आना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट समीकरण कौन सा था, तो स्टार्टिंग में था आपका x + y = 5। मैं यहाँ पे y को 6/5 भर देता हूँ। तो जब मैंने y को 6/5 भरा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या बन गया, x + y, यानी कि y की जगह पर कितना आ गया 6/5 बराबर है 5। इस 6/5 को मैं, क्योंकि बिना x वाला है, दूसरी तरफ ले गया बिना x वाले के पास, तो ये माइनस का हो गया। तो x बराबर है 5 - 6/5। अब आपको पता है कि एक भिन्न और एक साधारण संख्या जो होती है, सिंपल जो नंबर होता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते, क्या करते हैं हम, ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और ये माइनस इसमें से 6 हो जाएंगे, और दोनों के बटे के नीचे 5 आएगा, मतलब एलसीएम दोनों का 5 आ गया। 25 में से 6 गए, 19 बचे, तो 19/5 मेरे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि x का मान आ गया 19/5। तो x मेरे पास 19/5 आ गया, y = 6/5, जो कि दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले स्टेप में तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने एक विलोपन विधि का इस्तेमाल किया, विलुप्त तो कर दिया मैंने, एलिमिनेट कर दिया। लेकिन आपने देखा कि वापस फिर हमें किसका यूज़ करना पड़ा, प्रतिस्थापन विधि का। क्या किया मैंने, प्रतिस्थापित किया y के मान को, किसमें, वापस से पिछली क्वेश्चन में। तो मतलब ये दोनों विधियों का मिश्रण है ये, ठीक है। दोनों विधियाँ इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है अभी 2 समीकरण युग्म हल करने को, तो अगर आपको कोई विधि नहीं बोली गई है तो आपने अपनी मर्जी से भी विधि लगा देनी, ठीक है। लेकिन अगर बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से करो, तो पूरा क्वेश्चन प्रतिस्थापन से होगा। अगर बोला है विलोपन से करो, तो फिर विलोपन से करना है, ठीक है। लेकिन बीच में इकट्ठे हो जाते हैं ये, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा एक इक्वेशन आगे पीछे करके दी थी, तो मैंने इसको भी लिया है। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। अब आप बच्चों, आपको यहाँ से नई चीज़ क्या सीखने को मिलेगी कि समीकरण को अरेंज करके एक्चुअल वे में, जो इसका ओरिजिनल जो सामान्य फॉर्म होता है उसमें कैसे लाते हैं। आपको पता है सामान्य फॉर्म होता है ax + by = c, और a1x + b1y = c1, और b1x a2x + b2y = c2, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं 3x - 5y दिए, लेकिन माइनस का 4 भी इस तरफ है, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा बटे के, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ले गया मैं। अब आप देख रहे हैं कि 9x के बाद बराबर है, और ये दोनों बिना जो जो चर वाला टर्म है वो दूसरी तरफ, तो इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा चर वाले के साथ, क्योंकि ये दोनों, ये भी चर वाला तो इसके साथ आएगा। 9x प्लस का 2y इस तरफ आया, माइनस का 2y हो गया, बराबर है 7। ये प्लस का अपनी जगह ही रहा, इसको नहीं लाया मैंने, सिर्फ 2y को y के इस तरफ बराबर है कि इस तरफ लाया मैं, तब ये माइनस का हुआ, प्लस का 7 यही रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप फिर से देखेंगे कि क्या कहीं आपको दिखाई तो नहीं दे रहा कि कोई चर बराबर तो नहीं है, नहीं। x यहाँ 3 है गुणांक, और x का गुणांक यहाँ 9 है, तो यहाँ -5 है, -2। तो अगर मैं इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बच्चों यहाँ 9 मिल जाएगा मुझे गुणांक, ठीक है। तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ समीकरण 1 को। समीकरण 1 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो क्योंकि 2 में x का गुणांक 9 है, तो इसको मैंने बराबर कर दिया, 3 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9। लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इस पूरे समीकरण को करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब 3 गुणा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x - 5y बराबर है राइट साइड क्या है 4, 3 गुणा 4, ठीक है। ये बन गया मेरा 3 3 9x - 5 3 15y बराबर है 12, 3 चौके 12, ठीक है। क्योंकि x का गुणांक यहाँ कितना था 9 था, और 9 यहाँ आ सकता था कैसे, जब मैं इसको यहाँ 3 को 3 से गुणा कर दूँ तो 9। लेकिन इसको ही नहीं करना है, इनको भी करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। गुणा जो होगा वो पूरी की पूरी इक्वेशन होगी। अब मेरे पास 3 बन गया, समीकरण 9x - 15y बराबर है 12।
तो अब क्योंकि 2 और 3 में देखो आप कि दोनों x के जो गुणांक है वो समान हो चुके हैं। 2 - 3 कर देता हूँ मैं, तो मैंने कर दिया 2 - 3 करने पर, तो मेरे पास आ गया 9x - 2y बराबर है 7, 9x - 15y बराबर है 12। अब मैंने चिन्ह, आपको पता है कि चिन्ह तो चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये नीचे प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का। प्यारे बच्चों चिन्ह चेंज करेंगे तभी आपको आपका आंसर जो वो ठीक आएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये प्लस का 15 है, माइनस का 2, 15y में से 2y गए 13y बचे, 7 में 12 गए तो माइनस के 5, क्योंकि 12 से 7 गए तो 5 बचे, माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ से y कितना आ गया मेरे पास -5/13। अब मैं इस y को -5/13 को 1 में भर दूँ तो, जो समीकरण 1 जिसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, अगर मैं इसमें भर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा। अब मैं क्या करूँगा, y बराबर है -5/13 को 1 में भर दूँगा। तो आपको पता है जो समीकरण 1 है वो क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x - 5y = 4। तो 3x - 5y, y की जगह क्या भर दिया मैंने -5/13 बराबर है 4 के। उसके बाद मैंने क्या किया 3x, अब ये माइनस का 5 है, ये अंदर ये पूरा है ब्रैकेट लगी है तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर है 4। 3x बराबर है 4 - 25/13, क्योंकि प्लस का 25/13 दूसरी तरफ गया तो माइनस का 25/13 हो गया। 3x बराबर है, फिर से मैंने वही एलसीएम लेकर 13 एलसीएम आ गया, तो ये 13 यहाँ गुणा होगा, 13 चुके 52, 13 4s are 52 - 25/13, तो 3x = 27/13, 52 में से 25 गए तो 27/13। अब क्योंकि यहाँ x के मुझे सिर्फ x चाहिए, लेकिन यहाँ x के साथ 3 भी है, इस 3 को मैं दूसरी तरफ लेकर क्या करूँगा, ये भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो नीचे भाग होगा, मतलब 13 से क्या होगा गुणा होगा, नीचे भाग होगा मतलब यहाँ 13 ऑलरेडी है तो 13 से क्या होगा, ये गुणा होगा, तो 13 × 3 = 39। लेकिन 39 लिखने के बजाय मैं यहाँ 3 × 30 लिखा, 3 1s are 3, 3 9s are 7, तो ये 27, तो ये आ गया 9/13। x कितना आ गया आपका 9/13, तो यहाँ से हमारे पास x 9/13 और y -5/13 आ गया, जो कि दिए गए समीकरण युग्म के हल है। मतलब कि विच आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये था आपका विलोपन विधि, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट से पहले समीकरण कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।